हाँ जी, तो स्वागत है। देखा, मैंने हिंदी के वर्ड्स भी आज सीख लिए बहुत सारे। स्वागत, स्वागत। तो आप पहले से स्वागत ही नहीं बोलते थे? नहीं, मैं नहीं बोलता आप था। नॉर्मली कैसे स्टार्ट करते थे? हम कहते थे खुश आमदीद या वेलकम। लफ्ज़ बड़ा मीठा सा है ना। हाँ। तो इसलिए तो जी, आप लोगों का स्वागत है। हम इस वक्त बैठे हुए हैं लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन में, और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सिद्धार्थ आए हैं इंडिया से। और हम एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। सिद्धार्थ एक जर्नलिस्ट है और ये काम करते हैं। देखें, उनका आईसीसी का वो भी बैच भी है यहाँ पे, द क्विंट के लिए काम करते हैं। और ये बड़ा एक ये वाला काम तो कर ही रहा हूँ पूरा कर रहा हूँ या नहीं, एटलीस्ट ये असाइनमेंट तो कर ही रहा हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पे आए थे न्यूयॉर्क में, और आए हुए हैं एक्चुअली न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड कप है उसको कवर करने आए हुए थे। उन्होंने मेरे से इंस्टाग्राम पे रब्ता किया। उन्होंने कहा भाई मिलते हैं। हम मिले एंड वी इंस्टेंटली क्लिक्ड एंड वी बीन टुगेदर ऑल मॉर्निंग। सारा दिन हमने गुजारा, फिर इनको घुमाया फिराया, इनको डिफरेंट जगह दिखाई, और लास्टली अब हम ये लिटिल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अभी हमने थोड़ी सी चाय हम इनको पिलाई है, पाकिस्तानी खालिस दूध वाली, ठीक है। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सिद्धार्थ, आप मुझे 2-3 बातें बताएं। मुझे बड़ा शौक़ है ये जानने का, आपको कैसा लगा यहाँ पे पाकिस्तानियों से मिलके, और आपका क्या कोई इंप्रेशन चेंज हुआ है जिस तरह आप लोग इंडिया में सोचते हैं, और फिर यहाँ के जब एक्चुअल पाकिस्तानियों से मिलते हैं और देखते हो कि ये किस तरह हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं इंडियंस के साथ, तो आपका क्या इंप्रेशन है? आप क्या चेंज हुआ? मेरे लिए तो मुझे लगता है पर्सनली, मुझे हमेशा से आई हैड अ वेरी गुड इम्प्रेशन अबाउट पाकिस्तानीज़। मेरा पर्सनल इम्प्रेशन, क्योंकि मैंने आपको दिन में भी बताया था कि मेरा तो कहीं ना कहीं एक ताल्लुकात जो है पीछे से पाकिस्तान से है, क्योंकि माय ग्रैंडफादर वाज बोर्न लायलपुर, जो अब फैज़लाबाद हो गया, वहाँ पैदा हुए थे। तो मैं तो फिर भी काफ़ी एक इस चीज़ से नोन था कि भाई इंडियंस एंड पाकिस्तानीज़ एक्चुअली आर सो यूनाइटेड। दे शुड रियलाइज़ दिस, नॉट बी सब्जेक्टेड टू दिस पॉलिटिकल हेट्रेड। तो और पर मैं तो सबके लिए, बाकी लोगों के लिए भी ये चाहता हूँ कि वो समझें कि ये जो नेशनैलिटी के कारण और बाकी एक रिलीजन के कारण जो एक डिफरेंसेस पैदा कर रखे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग। इट्स जस्ट टू पीपल व्हेन दे कनेक्ट विद ईच अदर। अभी मैं आपको बता भी रहा था ये वाली चीज़ कि इट्स मोर अबाउट टू पीपल हैविंग अ सर्टन कनेक्शन, और उसके बाद आपकी एक फ्रेंडशिप की बॉन्ड कहीं पर ही बन सकती है। हैज़ नथिंग टू डू विद कि आप इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है कि मैं ये बता रहा हूँ तो हो सकता है बाकी सबकी एक माइंडसेट चेंज हो, क्योंकि मुझे ऐसा ये ज़रूर है कि इंडिया में एक सर्टन थॉट है कि अच्छा ये तो पाकिस्तानी हैं, ये ऐसे सोचते हैं। और मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए ऐसे सोचते होंगे। कुछ एक थॉट, एक अजीब सा फंडामेंटली कुछ डिस्टर्ब रहा होगा इंडिया के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है चेंज होना चाहिए। इस चीज़ से देखेंगे तो चेंज हो जाएगा ये। हाँ, यही होता है ना। जब इन्होंने नहीं, मैं पहले ये बताऊं कि इन्होंने इतना ध्यान रखा। मैं इनको एक्चुअली बोला था कि लंच के लिए चलते हैं, और इन्होंने मुझे करने नहीं दिया खर्चा, और इन्होंने मुझे वेलकम करा कि मैं इनका गेस्ट हूं। तो पूरा दिन इन्होंने मेरे को इतना हेल्प किया कई सारे काम के बीच में। और ही इज़ कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम न्यू जर्सी। ही इज़ ऑलमोस्ट, मुझे जितना मालूम है कि करीब 1-1.5 घंटा दूर हैं ये अपने घर से, एंड ही इज़ स्टिल हेयर। एंड थैंक यू सो मच। आज नो प्रॉब्लम, आप भी करी, और या आप हमारे मेहमान हो, ठीक है। और दूसरा, उस बात की तरफ आता हूँ कि पीपल टू पीपल कनेक्शन विल नेवर डिसअपॉइंट यू, ठीक है। Yes. और मैंने सुबह भी किसी को आई डोंट रिमेंबर किसके साथ हम बात कर रहे थे कि हम जब इंडियंस, जब हमारे यहाँ पसूड़ी गाना हिट होता है तो इंडियन पसूड़ी गा रहा होता है, हाँ। ठीक है। जब आपके यहाँ डंकी वाले गाने या डांस स्टेप हिट होता है तो हम वो कर रहे होते हैं। हाँ। हमारा जो है ना, हमारा इस तरह से कल्चर, हमारी जो ज़ुबान पे गाने होते हैं, हमारे जो डांस होते हैं, वो सिंपल, वो बिल्कुल सिमिलर है, Right. ठीक है। हमारे खाने सिमिलर है, राइट हमारी हर चीज़ सिमिलर है। राइट अगर हमें किसी चीज़ ने जुदा किया है ना, वो बस एक अननोन सा जो है ना कि हवा है, which doesn't actually exist, it's imaginary, राइट and it goes away, it flies away the moment we meet each other. राइट Right? राइट। हाँ। एंड एज सून एज यू अंडरस्टैंड ये वाली चीज़ किसी को भी समझ में आ जाएगी, सडनली आपका वो होता है ना कि इफ़ देयर इज़ डार्कनेस, ऑल यू नीड टू डू इज़ स्टार्ट अ स्मॉल फायर एंड देयर विल बी ऑल लाइट। Exactly, well said. This is like igniting fires within hearts, कि भाई एक आपकी जो वार्मथ है वो अगर आपको एक दूसरे से क्लोज लाती है तो उसको पकड़ें, बाकी सारी चीज़ को, फालतू की हवा को आप दूर रहने दें। हाँ, सही बात। वो अननेसेसरी है, एंड द काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू विल गेट टू कनेक्ट विद योर आपके
पड़ोस में जो सारे लोग रह रहे हैं, आपको जब कनेक्शन का पता चलेगा कि भाई डीपली बॉन्ड जो हैं कितनी एक दूसरे से सिमिलर हैं। बहुत सिमिलर एग्जैक्टली कितनी सारी अभी आपने जो सारी चीज़ें बताई वो हैं सिमिलर, हमारी थॉट प्रोसेसेस सिमिलर हैं आई थिंक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समबडी, आज हम न्यूयॉर्क में बैठे हैं, हमारा आज पर्सपेक्टिव न्यूयॉर्क में बैठे हुए भी हमारा काफ़ी मिलता है, पूरी वर्ल्ड को एक व्यू का जो हमारा है काफ़ी सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। we both come from the same part of the world। हमारा देखने का एक करीब सेम नज़रिया है, क्योंकि कहीं जाके तो हमारी लिनियज मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों की लिनियज भी इंडियन है ना, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे तो पीपल टू पीपल लाइक अगेन वी विल नेवर डिसअपॉइंट ईच अदर। Exactly. अच्छा ये तो बातें ये हो गई, ये बता क्रिकेट की तरफ आते हैं। हाँ, आपने यहाँ पे स्टेडियम देखा, आपने यहाँ पे गहमा गहमी देखी, व्हाट्स द डिफरेंस? क्योंकि आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, और बड़े अच्छे चैनल पे आते हो, स्पोर्ट्स चैनल पे आर्टिकल्स आपके माशाल्लाह इतने छपते हैं, वेल नोन हो। आपने इंडिया में भी क्रिकेट कवर किया, आपने यहाँ पे न्यूयॉर्क में भी अभी कवर कर लिया है और करेंगे आप, क्या डिफरेंस आपको लगता है? अभी तो क्योंकि फर्स्ट ही मैच हुआ है, अभी मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंडिया पाकिस्तान मैच, एक्चुअल कितनी फील है वर्ल्ड कप की यहाँ पे वो पता चलेगा। बट एक क्रेज़ मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ अ रिलीजन, वो पाकिस्तान में भी सेम चीज़ है, क्रिकेट इज़ अ रिलीजन। हमारे यहाँ क्रिकेट का तो पागलपन जो है वो है। बट मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैंने आज सुबह मैं जब वहाँ पर स्टेडियम पर भी था, मैं ये सरप्राइज़ था एक्चुअली, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि आज वार्म अप मैच के लिए कुछ लोग आएंगे, और बहुत जने आए और इनफैक्ट इतनी लंबी क्यूज़ थी, मैंने तो कुछ फुटेज लिए उसकी, काफ़ी सारी क्यूज़, और वो किस जोश में थे, सब लोग नारे लगा रहे थे, जबकि वार्म अप मैच है। हाँ। कुछ लेना देना नहीं। आपने पाकिस्तानी भी देखे ना? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज इंडिया बांग्लादेश का मैच है और उसमें पाकिस्तानी इतने सारे आए हुए थे। हाँ। अब आपको बताओ मैं क्यों आया हुआ था। मैंने आपको कई दफ़ा बताया, लेकिन ऑडियंस के लिए बता देता हूँ। मैं इसलिए इंडिया और बांग्लादेश के वार्म अप मैच के लिए मैं इसलिए आया था कि मैं एक दफ़ा विराट कोहली को देख लूँ, ठीक है, मैं एक दफ़ा रोहित शर्मा को देख लूँ, मैं जो है ना बुमराह को देख लूँ, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा हुआ ना। हम तो जब हमने होश संभाला उसके इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं हो गई। अब कुछ बायलैटरल सीरीज़ जब हुई थी तो उस वक्त मैं यूएस में था। मेरे लिए ये जो एक्सपीरियंस था ना, मैं तो गया था व्लॉग बनाने, ठीक है, मैंने आपको बताया मैं व्लॉग बनाने गया था, लेकिन जब मैंने सामने पांड्या को बॉलिंग करते हुए देखा, ठीक है, और बुमराह को देखा, मैंने कहा यार ये व्लॉगिंग छोड़ो, लेट मी एंजॉय दिस मोमेंट। सो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है। अच्छा, और बताओ यार, और क्या अच्छी चीज़ लगी आपको हमारे न्यूयॉर्क की, या हमारे यहाँ जो क्रिकेट होती है? हमारे यहाँ का मतलब है कि अमेरिका में जो क्रिकेट का जो आपने कल्चर देखा या कुछ और देखा, कोई इंटरेस्टिंग बात बताओ। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि पीपल इन अमेरिका और स्पेशली न्यूयॉर्क, वही शायद मैंने दिन में आपको मेंशन भी किया था कि ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं बाकी कंट्रीज़ में, इनफैक्ट इवन यूएसए में बाकी लोगों से। न्यूयॉर्क में मे बी बिकॉज इतना ज़्यादा भाग दौड़ है तो वो अपने काम से कॉन्सेंट्रेट करते हैं और थक जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं उनको मे बी दे अंडरस्टैंड लाइफ अ लिटिल मोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क में दे आर मोर ओपन, मोर रिलैक्स्ड। इवन वाइल आई वॉज वर्किंग वहाँ स्टेडियम पे, आई वॉज एबल टू टॉक सो फ्रीली विद पीपल बिकॉज पीपल वर सो फ्री, पीपल देमसेल्व्स अपने आप में बहुत ज़्यादा अटके हुए नहीं थे। बाकी कितनी सारी जगह मैंने देखा है, देयर पीपल आर सो अपटाइट समटाइम्स, बट इन न्यूयॉर्क दिस इज़ यूनिक एंड दिस इज़ नॉट जस्ट दिस टाइम, आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क अ फ्यू टाइम्स बिफोर। और मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इनफैक्ट मैं तो अपने कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, वो उनको मैं बोलता हूँ कि यार कभी मौका मिला तो मैं न्यूयॉर्क में कुछ साल रहना चाहूँगा बिकॉज ऑफ दिस। एंड मोस्ट पीपल फील कि यार इफ़ यू वांट टू स्टे इन अमेरिका तो हम तो किसी दूसरी कोई कामर स्टेट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, वहाँ रहना चाहेंगे। मे बी समवेयर इन डैलस, समवेयर इन ऐसी सिटीज़ में जहाँ पर क्वाइटर है थोड़ा। बट आई ऑलवेज से दिस कि न्यूयॉर्क इज़ अ प्लेस टू बी एंड आई लव मुंबई। आई एम फ्रॉम मैं तो वहाँ पर रहता हूँ, तो इसलिए न्यूयॉर्क इज़ एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ मुंबई। एक जो स्पिरिट ऑफ पीपल है, दैट्स समथिंग दैट आई लव राइट नाउ ऑल्सो। अभी हम यहाँ पर लिटिल पाकिस्तान में हैं एंड पीपल आर सो वार्म, पीपल आर सो फ्रेंडली। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है न्यूयॉर्क की। थैंक यू यार, दैट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बाय द वे, दूसरी स्टेट में लोग हम न्यूयॉर्कर्स को कहते हैं हम थोड़े से जल्दबाज और बदतमीज़ हैं। अच्छा वियर्ड चीज़ है मेरे ख्याल से, वो थोड़े से जलते हैं, कहीं ना कहीं उनको जलन होती है कि भाई ये लोग सबसे मिंगल कर जाते हैं।
हाँ हाँ, ये है कि कोई वो नहीं है, आपको कोई सामने कोई दीवार नहीं है. एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ वेरी फ्रेंडली एंड दे विल जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू यू. आपने सारा दिन मेरे साथ रहे ना, मैंने कितने लोगों के साथ ऐसे ही जल्द फिरते बात भी कर ली, ठीक है. कोई वो नहीं. इवन कि पुलिस वाले जो स्वाट टीम खड़ी थी, बाय द वे आज स्टेडियम में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, स्वाट टीमें खड़ी थी, पता नहीं वो क्या राइफलें लेके खड़े हुए थे. मैं तो एक के साथ जाके गपशप लगाना शुरू हो गया. तो अब कुछ एक साहब इंडिया से आए हुए थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप इस तरह बात इनसे कर रहे हो. मैंने कहा ये न्यूयॉर्क के बंदे, हम हमें कोई डर तो नहीं लगता, उसने क्या बंदूक तान लेनी है. अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्रिकेट का कोई मुस्तकबिल है, कोई फ्यूचर है? आप क्या समझते हैं? अमेरिकन जैसे हमारे सामने गोरे शोरे फिर रहे हैं, ठीक है, ये जब ये खेलना शुरू करेंगे ना, वैसे तो आपने स्टेडियम में आप जितने भी लोग देखे आज, उनमें से तो कोई गोरा नहीं था, ठीक है, सारे पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी थे, ठीक है. क्रिकेट तो तब एक्सपैंड होगी ना इस कंट्री में जब गोरा अमेरिकन, ठीक है, जब प्रॉपर अमेरिकन है वो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा. आईसीसी जो इतना कुछ कर रही है वो तो इसलिए कर रही है ना कि वो खेलना शुरू. हाँ, आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे आप रहे हैं, आप पहले भी आते रहे हैं, अभी तो क्रिकेट के लिहाज से उसको कवर कर रहे हैं. आपका क्या ख्याल है, क्रिकेट यहाँ पे कभी अमेरिकन खेलेगा? अगर ये वर्ल्ड कप सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है कि क्रिकेट तो बहुत एक्सपैंड कर सकता है यूएसए में. और पर इट हैज़ टू बी, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान गेम जो लोगों के थोड़े माइंड्स में, यहाँ के लोकल माइंड्स में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में पेनिट्रेट करेगी, वही होगा जो सबसे ज़्यादा एक मैं आज बताऊं जिस स्टेडियम में ये मैच हो रहा है, वो पूरा एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पर ये एक नसाऊ का स्टेडियम बनाया गया है बीच में. उस पार्क में बहुत से लोग जनरली ऐसे ही इंजॉय करने पिकनिक के लिए आते हैं. वहाँ पर बारबेक्यूज़ के स्टैंड्स बने हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं जनरली पिकनिक की जैसे होती हैं. और पीपल वर इंक्विजिटिव कि हो क्या रहा है आज. ये जो जनरल लोकल अमेरिकन्स जो आ रहे थे वो इंक्विजिटिव थे कि इतनी जनता और इतनी सिक्योरिटी कैसे है यहाँ. इट इज़ नॉट यूजुअल. तो नाउ इफ़ दे सी दिस, अभी तो बहुत ही आज कम क्राउड थी, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं था जितना कि उस दिन हो सकता है पाकिस्तान वाले मैच में. जो टिकट्स आर एक्चुअली गोइंग फॉर अबाउट, मैंने आपको बताया था, एक मुझे स्क्रीनशॉट मिला था, इनफैक्ट मैंने मेंशन भी किया है अपने एक छोटे से व्लॉग में, $60,000 की इंडिया पाकिस्तान तक उसमें टिकट्स जा रहे हैं. तो अब अगर ये सिचुएशन होगी उस दिन, दैट विल बी अ क्रेजी प्लेस टू बी. और वो थोड़ा सा यहाँ के अमेरिकन्स के माइंड में पेनिट्रेट करेगा कि यार ये हो क्या रहा है. आई थिंक दैट विल बी अ बिग डिफरेंस. इफ दैट बिकम्स अ बिग पॉजिटिव एक चेंज, वहाँ से मेरे को लगता है कुछ अच्छा होगा. मेरे को लगता ज़रूर है कि बिकॉज दे विल पिक अप, इट्स द सेम कहीं ना कहीं बेसबॉल से क्लोजर एक गेम है, और T20 तो आप जानते हो 2.5-3 घंटे का गेम है. कहीं ना कहीं तो एक आएगा कॉन्शियसनेस में इनके, और करेगा अगर पेनिट्रेट तो आई थिंक दिस विल बी दी नेक्स्ट बिग थिंग. आई थिंक फिर तो इंडिया पाकिस्तान के भूल कर लोग अमेरिका ही करने वाले हैं उसके बाद. तो कितना बड़ा मार्केट है ये. नहीं, मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन आईसीसी कुड हैव डन अ फ्यू थिंग्स बेटर. लाइक फॉर एग्जांपल, आप और मैं जब ग्राउंड के आसपास थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि यार इस ग्राउंड के बाहर आईसीसी ने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाई, कहीं पे कोई सी स्क्रीन पे वर्ल्ड कप का कोई निशान नहीं है, ठीक है. हमने प्लेयर्स के सिर्फ 2 पोस्टर्स देखे, एक आदिल रशीद का एक पोस्टर छोटा सा लगा हुआ था ग्राउंड पे, और एक मिच मार्च का लगा हुआ था, ठीक है. दैट्स इट. उसके अलावा कुछ है ही नहीं. तो व्हाट कुड दे हैव डन बेटर? दैट इज़ ट्रू. आई मीन वो तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इन्होंने एडवर्टाइजिंग इस बार बहुत कम की है, क्योंकि एटलीस्ट जो रोड्स लाइनिंग अप टू द स्टेडियम, कम से कम उस पर तो एक काफ़ी होर्डिंग्स, बड़े बड़े प्लेयर्स का कुछ एडवर्टाइजमेंट, इवन जस्ट सेइंग अबाउट कि यार वर्ल्ड कप हो रहा है, वो थोड़ा सा मेंशन करते. क्योंकि हमने तो देखा जस्ट बाहर निकलते ही कुछ भी, कोई एडवर्टाइजिंग, कोई होर्डिंग्स, कुछ भी नहीं है, कोई पोस्टर्स नहीं है. तो जनरल पब्लिक को ऐसे अवेयरनेस तो आएगी नहीं. ये ट्राई कैसे कर रहे हैं कि भाई एक बड़े बड़े स्टार्स बीच में आ जाएँ तो उनको बीच में थोड़ी न्यूज़ के उससे रिपोर्टिंग हो जाए. मुझे नहीं लगता ऐसे हो पाएगा. आई थिंक एटलीस्ट मे बी होपफुली अपन ये सोच सकते हैं कि भाई मे बी दिस इज़ द वार्म अप मैच, बाय द टाइम नेक्स्ट वीक इंडिया पाकिस्तान मैच हैपन्स, वी होप कि तब तक शायद कुछ ये हवा चला दें, थोड़े से पोस्टर्स वगैरह पर लगाने पड़ेंगे. एज यू आर सेइंग, आईसीसी कुड हैव डन अ बेटर जॉब, एंड दे शुड नाउ, देयर इज स्टिल टाइम. आई थिंक दे शुड लर्न राइट नाउ कि यार ये अगर हमको कुछ करना है तो ये नेक्स्ट वीक को तो बहुत ज़्यादा दे हैव टू रियली मेक यूज़ ऑफ दिस नेक्स्ट वीक फॉर द गेम टू एक्चुअली पिक अप इन यूएसए. सही बात है. देखिए, एज अ रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जिसको क्रिकेट से बहुत लगाव है, तो आपने ग्राउंड में बहुत सारे इंडियंस भाइयों को देखा ना जो अपने बच्चों को लेके आए हुए थे. तो ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चे को लेके आऊँ और उसको इंडिया पाकिस्तान का
का मैच दिखाऊं, एंड देन यू नो वो शोर और वो जोश जब देखेगा ना तो ही विल पिक अप क्रिकेट, ठीक है। लेकिन आईसीसी से मेरी ये शिकायत है कि उन्होंने टिकट इतनी महंगी कर दी कि ही दे जस्ट ब्लॉक दैट एवेन्यू फॉर मी। I know, that's the sad part about it because वो जो मैंने बोला कि 60,000 तक के डॉलर्स का इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के टिकट $60,000 तक के जा रहे हैं, दैट्स इनसेन। और मतलब ये मुझे भी पहले जब किसी ने बताया तो मैंने कहा यार मजाक क्यों कर रहे हो भाई, तो उसने स्क्रीनशॉट खोल के मुझे दिखाया कि ये देखो $60,000 का मुझे एक्चुअली यहाँ पर ये टिकट का आया था ऑफ़र ऑनलाइन। तो that's just maybe they're just trying to milk it which they should not, maybe you know अगर ये लोग थोड़े से क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके कुछ $1 million इनके कम मिलेंगे रेवेन्यू में, इनको ज़्यादा आगे कितना बड़ा मार्केट इनका पोटेंशियल है, वो सोच के इनको कम से कम ये ट्राई करना चाहिए था कि यार वी शुड मेक श्योर कि ऑडियंसेस जितनी जनता आ सकती है उतनी जनता आए, और ज़्यादातर अमेरिकन्स के लिए ये अच्छा होता कि कम उसमें प्राइसेस में होता है, वो पैसे उनको गेम नहीं समझे, उनको पता ही नहीं है। अगर उनको होता कि यार चलो देख के आ जाते हैं यार, वी हैव टू स्पेंड जस्ट $50 और $100, तो मे बी दे वुड हैव थॉट कि लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, बट नाउ इफ द टिकट प्राइसेस आर सो हाई दे विल नॉट इवन एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली। देखो जो हम पहले भी आपस में बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है ना, दिस इज द बिगेस्ट in any sport, in the history of sports. Yes. 2 billion viewers In का any sport. any sport, but it is so underrated. Yes. आप एशेस अब जब कोई राइवलरी की बात करता है वो एशेस की बात करते हैं, वो कोई और छोटे मोटे इवेंट की बात करते हैं, ये वाला किसी खाते में ही नहीं आ रहा, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा पोटेंशियल है, और अगर आईसीसी उसकी टिकट्स रीजनेबल रखता, ठीक है, तो गोरा भी फिर चांसेस थे कि वो आके देखता कि भाई ये होती है पैशन, ये होता है गेम, ठीक है, तो वो बात करते, वो एक इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रिकेट। सो आईसीसी तो मुझे ये शिकायत तो है, एडवर्टाइजमेंट और ये प्राइसिंग, ठीक है। वो अब उन्होंने इसको पूरा का पूरा, आपने जैसे सही कहा, मिल्क करने की कोशिश की है। आप थोड़ा कम कमा लेते, लॉन्ग रन में आपको पैसे उससे ज़्यादा मिल जाते हैं, वंस यू कैप्चर द मार्केट, एंड कंटिन्यूस एंड यहाँ का तो जो मार्केट है वो तो पूरा क्रिकेट की वर्ल्ड का अभी जो रेवेन्यू है वो एक मार्केट इससे ज़्यादा बड़ा है। तो अगर यूएस एक्चुअली स्टार्ट्स प्लेइंग और उनका सारा अगर लोगों का अगर इसमें एक पार्टिसिपेशन होने लग गया तो आप भी समझते हैं, आप तो रहते हैं यहाँ, द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू विल सरपास एनीथिंग दैट द क्रिकेट वर्ल्ड हैज़ सीन टिल नाउ। सही बात है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ इस बात से कि आईसीसी शुड हैव डन लॉट मोर लोकल प्रमोशन। इन्होंने मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पे और जनरल एक ऑनलाइन मीडिया पे तो इन्होंने फिर भी काफ़ी किया है, फिर इन्होंने यहाँ लोकल बहुत ज़्यादा कुछ पब्लिसिटी नहीं की है, जो कि कुछ भी नहीं किया। बिकॉज आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ऑल ये सही एक ही रीजन समझा जाता है, कुछ किसी को नहीं पता। अब मैं आपको बताया ना ग्राउंड में जब हम थे कि यार अब ग्राउंड के साथ जो बंदा वॉक कर रहा है ना, आप उससे पूछ लो एक अमेरिकन से कि अंदर क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने आपका इनफैक्ट इन्हीं का ही एक व्लॉग है, उसमें एक इन्होंने स्टेडियम के जस्ट बाहर, आई थिंक अभी 2-3 हफ्ते पहले का ही है आपका शायद, तो उसमें इन्होंने जस्ट बाहर स्टेडियम के जस्ट बाहर एक किसी अमेरिकन से बात करी और उससे पूछा कि भाई ये स्टेडियम पे आपको पता है कि कौन सा मैच है, कौन सा गेम होने वाला है, और उनको कुछ भी नहीं पता था। सो एंड दैट्स नॉट सो ग्रेट, इट्स ट्रैजिक एक्चुअली कि वो ना इतने बड़े ना उसके राइवलरी वहाँ पर उस टाइम पे 2-3 हफ्ते में होने वाली थी, और उसको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। इन एनी स्पोर्ट अगर आपको अच्छा कितनी बड़ी बात है ये, 2 billion people are going to watch next Sunday's match between India and Pakistan. It's not a small number. It's well like what? It's like 25% of the entire world population. Exactly. So it's not a joke. मजाक नहीं है ये. So पता नहीं इन लोगों को, I just don't know. मेरे पास भी आंसर नहीं है इस चीज़ का, क्यों कर रहे हैं इतना इस तरीके से. They should do a little more promotion locally. पता नहीं. I just have no answers to that. Weird लग रहा है मुझे थोड़ा सा. ठीक है, आपको वैसे लिटिल पाकिस्तान कैसा लगा? मुझे हमारे पीछे थोड़ा सा दिखाएं अपने व्यूअर्स को. This entire area is called लिटिल पाकिस्तान, जो कि मुझे अभी पता चला है, वकार भाई ने मुझे ये एरिया दिखाया, एंड लवली एरिया. हाँ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे जब इनको मैं लेके आ रहा था ना, तो उन्होंने कहा यार ये तो सीन ही चेंज हो गया. हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर हम उधर नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की तरफ से आ रहे थे,
हम इनर लेन से आए, वहाँ पर एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट टाइप की वर्ल्ड थी। जैसे ही हम टुवर्ड्स ये लिटिल पाकिस्तान की तरफ आए, ये बिल्कुल एक देसी फील आने लग गई, एक इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन था। और जो बड़ा वियर्ड है, मैं यही बता रहा था कि इस 500 मीटर के स्ट्रेच में पूरा एक कंप्लीट कल्चर बदल गया है। बहुत वियर्ड है, बट हाँ बहुत अच्छी स्ट्रीट, बहुत अच्छी जगह मुझे लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एंड वार्मथ ऑफ पीपल इज़ समथिंग दैट आई लव्ड इन दिस एरिया। हाँ बिल्कुल, पीपल टू पीपल कनेक्शन इज़। और हम तो यहाँ पे रहते हैं, हम इंडियंस को अपने से वैसे डिफरेंट नहीं समझते, क्योंकि बाकी लोग भी हमें डिफरेंट नहीं समझते। जब गोरा हमें देखता है ना, तो वो एक ही पैकेट में हमें समझता है कि यार ये एक ही पैकेट के लोग हैं, हमारा कलर सेम है, वही बात चली जाती है, हमारे गाने सेम है, वही वाली सारी बात। और उनको तो फिर हम वो वर्क पे या किसी और जगह पे आप किसी गोरे से पूछोगे ना, यार मैं इंडियन हूँ या पाकिस्तानी, तो हमेशा ये कहेगा आप इंडियन हो। हाँ ठीक है, वो फ़र्क नहीं कर सकता, वो फ़र्क नहीं करता। फ़र्क क्या होता है, सिर्फ हमारे दिमागों में होता है जब हम अपनी कंट्रीज़ में होते हैं। द मोमेंट वी स्टेप आउटसाइड, वो जो आप अपने पर्सपेक्टिव दे दो ना दिमाग को, वो उसी तरीके से सोचता रहेगा। अब यहाँ पर आपको गोरे पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से सोच रहे हैं कि हम तो एक ही हैं, लाइक इन द सेम क्लॉथ। तो और आप पुट्ठे भी हो जाओ ना, पंजाबी के वर्ड में पुट्ठे उल्टे भी लटक जाओ ना, ठीक है, तो आप कभी भी उनके लिए डिफरेंट नहीं हो सकते। आप और इंडियन हमेशा सेम ही रहेंगे, राइट, और वो आपको उसी तरह कैटेगराइज कर देगा। राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी फेवरेट टीम एक्चुअली इंडिया है। Although he's supporting Pakistan, but I Of think course, I'll support Pakistan. Pakistan is gonna win. But he understands cricket, very अच्छे से पूरा इनको पकड़ है। And he understands that India has a better team. Man, his favorite player is वकार भाई, आप बताओ favorite player। विराट कोहली, of course, the goat. इनके favorite player हैं। तो आज हमारी इन्होंने वो क्लिप भी लिया अपने चैनल के लिए। तो मैं अकेला पाकिस्तानी और बहुत सारे इंडियन, रेस्टोरेंट इंडियन से भरा हुआ, और वो पूछ रहे थे कि भाई आप बाबर आजम बड़ा बैट्समैन है या विराट कोहली। मैं उनको ये कहना चाह रहा था, वो बार बार मुझे काट रहे थे जब मैं कह रहा था कि देखो स्किल में शायद दोनों एक जैसे हैं, स्किल में यानी कि स्किल में ये बॉल किस तरह खेलनी है, हाँ टैलेंट में, स्किल में। लेकिन जो विराट है ना, वो पैकेज वाइज आप उसका चलना, आप उसकी फिटनेस, आप उसका दिमागी वो देखो, गेम अवेयरनेस देखो, जो बॉलर को वो रीड करता है, जो गेम को वो रीड करता है, वो मैन ऑफ क्राइसिस है। वो जो पैकेज है ना, उसकी वजह से विराट इज गोट, गोट बकरा, यानी कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जबकि बाबर आजम इज़ ग्रेट। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस, पूरा पैकेज है। और मेरी पसंदीदा टीम, वो जो होता है ना, दिल तो पाकिस्तानी है ना, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान जीते हैं, लेकिन दिमाग कहता है कि यार मुश्किल है। मुझे ये ज़रूर पता है कि भाई पाकिस्तान अगर एक बार टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाए तो वो कोई भरोसा नहीं है, वो चैंपियनशिप भी जीत जाए, वो वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, क्योंकि इट्स सच अ मर्क्यूरियल टीम। पाकिस्तान इज़ अ रॉ इमोशनल लेवल वो पे डे पे ऐसे अगर अच्छा डे चल रहा हो ना, तो वो तो यार न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 कर लिया था। हाँ ठीक है, हाँ, डे चल रहा था। राइट। वो बस वो कंसिस्टेंसी की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम हमेशा पाकिस्तानी, आप किसी और से भी पूछोगे वो आपको भी यही कहेगा, क्योंकि हमें एतबार नहीं है भाई। वो कुछ खुद को, टीम को खुद को एतबार नहीं होगा अपने पे, क्योंकि वो लोग शायद आयरलैंड से हार जाएं और फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दें। ये बिल्कुल पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि एक पाकिस्तान है और एक वेस्ट इंडीज़ है, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये किसी से भी हार जाएंगे, और ये किसी को अपने दिन पे, चाहे वर्ल्ड की नंबर 1 टीम होगी, अपने बेस्ट फॉर्म में भी चल रही है, उनको भी हरा देंगे। सही बात। तो ये एक यूनिक फैक्टर है पाकिस्तान का, तो उसके कारण पाकिस्तान ब्रिंग्स दैट फ्लेवर इनटू द कंपटीशन। तो मुझे लगता है कि यार किसी भी हाल में दीज 2 टीम्स शुड बी द वंस टू क्वालिफाई फ्रॉम ग्रुप ए में है इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान 2 ही टीमें जा सकती हैं इंशाल्लाह करेगी, फ्रॉम ग्रुप, पाकिस्तान करेगा। सो इंडिया एंड पाकिस्तान शुड गो टू द सुपर 8s एंड देव गॉट एन ईजी ड्रॉ। वैसे तो अगर देखा जाए तो आप देखो बाकी जो 3 टीमें हैं वो तो USA, कनाडा और आयरलैंड ही हैं। तो एक ड्रॉ तो ईजी है, अगर ढंग से खेले, इसको अपने पोटेंशियल पे खेले, तो दोनों टीमों को जाना चाहिए। हाँ, बस ये है ना, हम पाकिस्तानी को कभी धड़का लगा रहता है यार। सीरियसली, एक कभी तो यार अब हमारे दिल तो पक्के हो गए ना अब, ये ना अच्छे जा रहे होंगे, 5 विकेटों पे 5 रनों पे 5 विकेटें गिर जाएगी। ठीक है, आई मीन कम ऑन। तो इसलिए फिर एतबार नहीं होता ना कि यार जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे इंडिया है ना, तो इंडिया कंसिस्टेंट है। हाँ, ठीक है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बेटर। अब पहले प्रॉब्लम होती थी, बाहर नहीं खेल सकते थे, अब तो बाहर भी अच्छा खेलना शुरू हो गए। हाँ, ठीक है। नहीं, आई थिंक इट्स ऑल्सो वो एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्रिकेट के बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पे क्रिकेट आ गई है। तो आई थिंक उसके कारण एक कंसिस्टेंसी, हाँ, फ्रॉम स्कूल, फिर क्लब्स, और फिर एक
आपका एज डिविजन्स वाले भी होते हैं, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, फिर आप उसमें आगे बढ़ते हैं, फिर रणजी ट्रॉफी, और फिर मतलब एक काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पे, और एक ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आई थिंक वर्ल्ड क्लास हैं। तो एक कंसिस्टेंसी इंडिया की आई थिंक ओवर द ईयर्स वैसे भी आ गई, और फाइनेंशियली जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो सारे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, देर ऑल मिलियनर्स। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई नया प्लेयर अभी टीम में आया है तो वो बेचारा ये ट्राई कर रहा है कि भाई मैं कुछ समय खेल लूँ तो मैं कुछ अपना जायदाद छोड़ के चला जाऊँगा। वो ऐसा नहीं सोच रहा, वो उसके पास पहले ही वो मिलियनर हो चुका है, वो खेल खेल के, IPL खेल के, और इनफैक्ट हमारे यहाँ तो रणजी ट्रॉफी में भी अब तो बहुत पैसा है। अच्छा। हाँ, रणजी ट्रॉफी के भी अभी नए पे स्ट्रक्चर्स आए हैं, तो उसमें तो ऑलमोस्ट अगर आप पूरा सीज़न खेलेंगे तो आपको ऑलमोस्ट यू विल बिकम अ करोड़पति। तो एक सीज़न की बात कर रहा हूँ, क्या बात है यार। एक सीज़न खेलेंगे तो आप यू विल बी इन, इफ़ यू प्ले अबाउट 3-4 सीजन्स रणजी ट्रॉफी, जो कि क्या हुआ 3-4 साल, कोई अच्छा खिलाड़ी है वो तो 5-7-10 साल, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू द नेशनल टीम, 8-10 साल तो खेलेगा वो रणजी ट्रॉफी। इफ़ ही प्लेज 8-10 ईयर्स ही विल बिकम अ डॉलर मिलियनर। तो माय गॉड, नहीं ये अच्छी बात है ना, इंसेंटिव कि आप अपना डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहें, डोमेस्टिक में खेलेंगे, एंड देन यू प्रोबेबली ग्रेजुएट इफ यू गुड इनफ टू द नेशनल टीम। यार वो तो ठीक है, फाइनेंशियल वो तो इंडिया के ओवरऑल जो इकोनॉमिक माइट है ना उसके साथ कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो जाहिर बात है, कंट्री जब तीसरी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकॉनमी होगा तो हर स्पोर्ट में, और जो सबसे बड़ा स्पोर्ट है जिस पे जो कि हार्ट बीट है पूरे नेशन की, उसमें और ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो तो ठीक है। इंडिया की जो सबसे बड़ी बात मुझे अब लगती है ना, ठीक है, ये पोस्ट धोनी ये काम शुरू हुआ था। एज एन आउटसाइडर आई एम टेलिंग यू माई ऑब्जर्वेशन, धोनी जब आया था ना तो इंडिया की टीम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मेंटली चेंज हो गई, ठीक है। फिर जब विराट कैप्टन बना, विराट ने बिल्कुल ही वो एग्रेसिव स्टाइल लेके आया, ठीक है, और वो टोटली वो वाली इंडियन टीम, उससे हम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा फिर डर लग यार ये तो खा जाएंगे, ठीक है। हालांकि वही उससे अच्छे प्लेयर जो अर्ली 2000 में अच्छे प्लेयर, यार अब बैटिंग लाइन तो देखो ना, हाँ, लेकिन उससे कभी डर नहीं लगा। लेकिन हमें शिखर धवन और वो जब मारते थे ना तो हम कहते, क्योंकि खैर रोहित तो बहुत ग्रेट प्लेयर है, ठीक है। रोहित, शिखर धवन तो ठीक है, रोहित इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है। वो तो उसकी क्लास ही कुछ और है, टैलेंट और स्किल के लिहाज से तो ही इज़ इन अ डिफरेंट लीग। मेंटल कंडीशन के लिए इंडियंस क्या करते हैं यार, ये कैसे, ये एकदम सब कुछ कैसे चेंज हुआ? क्योंकि आप क्रिकेट की गेम सिर्फ स्किल पे नहीं जीतते, ठीक है, आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे जीतते हो। ऑस्ट्रेलियंस कैसे बता रहे थे अभी बाबर आजम और विराट कोहली का जो आप डिफरेंस बता रहे थे, वो यही तो बेसिक डिफरेंस है कि मेंटल कंडीशनिंग विराट की बहुत स्ट्रांग है, और बाबर आजम का तो आप बता ही रहे थे कि चाहे टैलेंट उसका शायद बराबर हो, बट एक मेंटल कंडीशनिंग, मेंटल टफनेस शायद विराट कोहली, और ऑब्वियसली विराट कोहली जितनी नहीं है। आई थिंक बाबर आजम विल हिमसेल्फ एडमिट इट कि भाई यार चाहे अच्छा खेलता है, खाली कवर ड्राइव से मारने से, आपने देखा होगा पॉपुलर उस पर तो उसकी कवर ड्राइव को विराट कोहली से कंपेयर करते रहते, तो एक कवर ड्राइव मारने से आप सेम प्लेयर या सेम क्वालिटी का प्लेयर नहीं बन जाते। आप वो कंसिस्टेंटली व्हेन यू मेक योर टीम विन आउट ऑफ सच एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, तब आपको 2022 में जो वर्ल्ड कप का मैच था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें विराट कोहली ने ऑलमोस्ट, आप खुद ही बता रहे थे अभी मुझे कि ऑलमोस्ट चला गया था, आप लोग तो सब खुश थे कि अब जीत गए। हाँ, हम तो समझ रहे थे मैच जीत गए, लेकिन वो जब वो हारिस रऊफ को पहला छक्का पड़ा, ठीक है, अब वो शॉट, अब हम सीधा स्ट्रेट, हम सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, आप भी हैं, हम भी, ठीक है, हम सारे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए, हमें पता है वो शॉट कितनी मुश्किल है। तो स्किल तो चलो वो आउटस्टैंडिंग थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ही रेड द बॉलर्स माइंड, कि वो इधर कराएगा और इतनी हाइट पे बॉल आएगी एंड आई एम गोना hit it there. Right. He tore it to generate that kind of power. तो from that angle मतलब आप एक certain rising bouncer पे कोई भी खेला है जिसने थोड़ी सी भी क्रिकेट खेली है, वो ये समझता है कि भाई इसको आप या तो हुक मारोगे, पुल करोगे थोड़ा सा उसको, या आप क्या करोगे, टैप कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा मारोगे, या फिर आपका टॉपेज लगने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि राइज हो रही है। वो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर आके बॉल को ऐसे पूरा ना पुल कर सकते हो या उसको नीचे आप ड्रैग कर दो पीछे फाइन लेग की तरफ, नहीं कर पाओगे आप। एंड टू विराट कोहली के पास इतनी स्किल होना, और मेलबर्न का ग्राउंड अगर आपने ना कभी, बहुत बड़ा ग्राउंड है वो, दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में से, उसमें विराट कोहली आके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस प्रेशर सिचुएशन में आप इतने एक काम हो कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है मेंटली कि आप अपनी स्किल को बैक करके 18 आई रिमेंबर 8 बॉल में 28 चाहिए थे। और वो फिर उसने एक छक्का मारा, फिर उसने वो फ्लिक वाला छक्का मारा,
फिर 6 बॉल में वो 16 रह गए एंड देन ऑब्वियसली सबको पता है उसके बाद फाइनली इंडिया जीत गई बट दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। या लेकिन वो नो बॉल नहीं थी बाय द वे। ठीक है, वो जो उसने स्पिनर ने, बट आप ये मानेंगे कि इंडिया डिजर्व बिकॉज ऑफ कोहली, कोहली डिजर्व टू विन द मैच। वो तो ठीक है लेकिन यार ये जो दिल पे छुरियां चली ना, वो मैच खत्म हुआ ना तो घंटा तो मैं ऐसे ही बैठा देखता रहा यार ये क्या हो गया। आई नो पता नहीं, वो डिबेटेबल भी है, कई लोग कहते हैं कि है, कई लोग कहते हैं कि नहीं है, बट मैं ये मानता हूँ कि आई थिंक ऑन द नाइट उस द विल टू विन वाज मोर विद विराट, तो आई थिंक उसी अच्छा, को मिल गया वो। विराट का उस समय टाइम अच्छा नहीं चल रहा था वैसे, हाँ, ठीक है, जबकि वो बहुत खराब फॉर्म से आ रहा था। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन देन आफ्टर दैट you know he started after that he just started scoring again, right? He got the mojo back, राइट। और उसके बाद इनफैक्ट उसने ओडीआई वर्ल्ड कप में तो उसने एक सेंचुरी बना दी, अभी रिसेंटली बनाई थी। ही इज प्लेइंग सो वेल राइट नाउ। अभी आईपीएल में क्या किया, में टॉप स्कोरर वो, तो वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग कि वो इस टाइम T20 वर्ल्ड कप में भी शुड यू नो स्कोर सम हेवी रन्स, सो होपफुली I'll do it. अभी ये है कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम पे आते हैं उसके बाद ख़त्म करते हैं, लंबा हो रहा है, हाँ, ठीक है। स्टेडियम जो मैंने देखा है ना वो ये है कि मैंने अपने व्लॉग में भी इसका जिक्र किया था कि जो आउटफील्ड है ना उनमें उन्होंने ग्रास उगाई नहीं है, उन्होंने ग्रास बिछाई है, ठीक है, उसको वो सॉर्ट कहते हैं, और सॉर्ट को जड़ पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब उस पर बॉल ठप्पा खा रही थी ना आउटफील्ड पे तो उससे पफ ऑफ डस्ट, ठीक है। अच्छा, ये बात जब अभी मैं जब मैच ख़त्म हुआ हम वापस शटल में जा रहे थे ना पार्किंग की तरफ, तो वो जो रोहित जुगलेन है ना जिनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसने मुझे टेक्स्ट किया, कहता है यू वर स्पॉट ऑन जब आप कह रहे थे ना, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि इस पे तो बॉल है ना ये तो हैवी है और बॉल जो है ना ट्रैवल नहीं करेगी एंड दिस इज़ नॉट द राइट वे, और एग्जैक्टली वही हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो पिच की जो हालत है, पिच पे जो बॉल है ना वो अनइवन है जो मैंने देखा, तो मेरे ख्याल से ये वो दुबई वाला काम ना हो जाए, जो दुबई के टाइप की पिच है। दुबई में भी टू पेस्ट होती है, कभी बैठती है कभी उठती है। आई थिंक दुबई की तो पिचेस पे तो पाकिस्तान बहुत मास्टर है। हाँ हाँ, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आपने देखा भी है ना कि सुबह सुबह जो है ना ड्यू होती है, अगर पाकिस्तान की पहली बॉलिंग आई ना तो शाइन के वो जो एंड पर है ना, शाइन पहले 2 ओवर के बाद ऑर्डिनरी बॉलर होता है, लेट्स जस्ट एडमिट। पता नहीं, हम तो थोड़ा आमिर से भी डरते हैं क्योंकि आमिर ने वो 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी हमें हरा दी थी शुरू में वो 3 विकेट निकाल के, तो इसलिए इस बार तो आमिर भी है। तो डू यू थिंक कि आमिर और शाहीन दोनों साथ में खेलेंगे इस बार? यार आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट आमिर। आमिर ने PSL में इतनी मार खाई है, आमिर अराउंड द फ्रेंचाइजीज इतनी मार खाता है, अभी ये आयरलैंड के खिलाफ उसने बहुत मार, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत मार खाई है। आमिर वो वाला आमिर नहीं है जो हमने हाँ, एक तो उसकी स्पीड बहुत कम हो गई, पहले 145 फेंकता था जब वो क्या नाम है चैम्पियंस ट्रॉफी थी, 145 फेंकता था, अभी वो मुश्किल से 130, 132, 134 फेंकता है, और इससे फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से ये 10K बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और वो अभी वो स्विंग भी करता है, लोग उसको पकड़ लेते हैं, उतनी पेस पे पकड़ लेते हैं, पहले उसकी पेस ज़्यादा थी, 90 माइल से ऊपर थी। राइट। तो आई डोंट नो पता नहीं, आई मीन अगर वो वाला हिसाब हुआ कि भाई अगर वो दुबई वाला 2 पेस्ट अगर ट्रैक हो गया तो आई थिंक इट्स एडवांटेज पाकिस्तान। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, बट उससे पहले 2-3 मैच हो जाएंगे वहाँ पे। हाँ, तो और चार डेक्स हैं, एक पे तो आज प्रैक्टिस मैच हो गया, ठीक है, उसके बाद एक और मैच है 3 को। एक डेक को तो जिसपे वो पाकिस्तान वाला होना उसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले, ऐसा मुझे लगता है कि भाई उसको तो उसकी, क्योंकि आई थिंक 3 ही मैच हैं, ये जो 3 बाकी की स्ट्रिप्स हैं उस पर मैच हो जाएंगे। पाकिस्तान वाली डेक को एक बार शायद क्यूरेटर का कुछ था, मुझे ऐसा लगता है कि उस वाली डेक को तो नहीं छेड़ेंगे ये लोग। अच्छा, तो वो दैट प्रॉब्ली विल बी अ फ्रेश पिच ओनली यूज्ड फॉर द इंडिया पाकिस्तान मैच। So let's see how that goes. So that's it, right? Yes. Yeah, nice talking to you. Yeah, we will look forward to meeting each other for the next few matches, and hopefully this banter will continue. Yes, Pakistan is going to win though. I mean, it should be a good game. I don't care about who wins. I hope that it's a very good match, and it shouldn't be one-sided. That's it. Yes, good game. That's what we want. Yeah, right? whether India wins or Pakistan, ultimately both should go through the Super 8s. That's more important. Yeah, and meet again in semi-final or somewhere. That's the whole point. They should Yeah. meet at semi-finals or the finals. No. So We want to see that'll be a big good game. All right, guys. Thank you very much, and like, share, and subscribe कीजिएगा. Bye. See ya.